Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan Studies for grade 9. Today our topic is climatic zones of Pakistan. Climatic zone of Pakistan के बारे में हम पढ़ेंगे जो पेज नंबर 43 और 44 पर हैं। तो स्टूडेंट अपनी बुक की पेज नंबर 43 ओपन करें। क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो अगर हम देख लें पाकिस्तान को जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इनको डिवाइड किया गया है कितने जोन्स में, 8 जोन्स में एरिया, 8 जोन्स में एरिया में इनको तकसीम किया गया है पाकिस्तान को। वो कौन कौन सी जोन्स हैं? तो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं, एक हमारे साथ हाईलैंड हैं। हाईलैंड पाकिस्तान की जो हाईलैंड्स में तकसीम किया गया है। एक दूसरी जोन जो है ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन है। तीसरा सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन है। फोर्थ सेमी ह्यूमिड प्लेन रीजन है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सेमी ड्राई प्लेन एरिया है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है सेमी एरिड रीजन है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो एरिड रीजन। और लास्ट हमारे साथ कोस्टल एरिया। क्या है? 8 जोन है। क्या है? हाईलैंड, ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन, सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन, सेमी ह्यूमिड प्लेन रीजन, सेमी ड्राई प्लेन एरिया, सेमी एरिड रीजन, हाईलैंड, एरिड रीजन और कोस्टल एरिया। इनको हमने ये जो तकसीम की गई है इनको हमने क्लाइमेट के बेस पर इनको तकसीम किया गया है। अब पेज नंबर 43 ओपन करें। क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। पाकिस्तान जो सिचुएट है वो कहाँ पर है? सब ट्रॉपिकल में। अगर हम देखें इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जो 23.5 डिग्री तक है वो ट्रॉपिकल एरिया से, और फिर इससे ऊपर सब ट्रॉपिकल एरिया आता है जो टेम्परेट जोन है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो पाकिस्तान टेम्परेट जोन में जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, वहां पर सिचुएटेड है। तो इसकी वजह से कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है, देयरफॉर इट्स क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। इनकी जो क्लाइमेट है तो वो हॉट होती है, गर्म और खुश्क होती है। उनकी आबो हवा पाकिस्तान की इसी वजह से कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में वाक़या है, इसी वजह से पाकिस्तान की क्लाइमेट गर्म और खुश्क होता है। नेक्स्ट, सी कोस्ट, साहिल। साहिल जो समंदर की जो साहिल होती है, कोस्ट मीन साहिल, साहिल समंदर। मानसून, मानसून की हवाएं। वेस्टर्न विंड्स जो मगरिबी हवा जो हवाएं होती है। एंड हाई माउंटेन्स, और जो ऊंची पहाड़ है। तो ये क्या रहता है? ब्रिंग वेरिएशन। वेरिएशन मीन तगय्युरात, तब्दीली, चेंजेस, वेरिएशन को कहते हैं इन दिस ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। किस वजह से? सी को साहिल समंदर की वजह से, मानसून की हवाओं की वजह से, वेस्टर्न विंड्स की वजह से, और हाई माउंटेन्स जो पहाड़ होती है, इसी वजह से इस जो हमारी जो ड्राई और हॉट क्लाइमेट है, जो हवा है, जो खुश्क और गर्म आबो हवा है, इसमें ये वेरिएशन लाती है। ठीक है, इसमें ये चेंजेस लाती है। ठीक है, तो ये सी कोस्ट के नजदीक कौन से इलाके इसका जो है वो क्लाइमेट पर डिपेंड है। मानसून की हवाएं, हाईलैंड जो होते हैं मुख्तलिफ, तो इसी तरह ये इसी एरियाज की क्लाइमेट में वेरिएशन लाती है। पाकिस्तान कैन बी डिवाइड इनटू 8 रीजन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पर, बुनियाद पर पाकिस्तान को 8 जोन्स में, 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। हमारे साथ जो फर्स्ट जोन है इनको हाईलैंड्स कहते हैं। हाईलैंड्स जो एल्टीट्यूड, जो इनकी जो एल्टीट्यूड हाई होती है, जो हाई एल्टीट्यूड पर होती है, जो सतह समंदर से ऊपर होती है। ठीक है, हियर द टेम्परेचर इज लो। यहाँ पर टेम्परेचर जो दर्जे हरारत होती है वो क्या है? वो लो होती है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि जितनी
आप ऊपर जाएंगे, जितनी आप सतह समंदर से ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। जो मरी के इलाके जो हमारे नदरन एरिया से, तो ये हाई एल्टीट्यूड पर वाक़या है। तो आप वहाँ की टेम्परेचर देख लें तो वो क्या है, वो हमारे ये हाई लैंड्स अगर हम देख लें तो इसमें मरी नहीं आता, लेकिन जो हमारी जो नदरन एरिया है इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ एल्टीट्यूड के लिहाज से कहा कि जिस एरियाज की एल्टीट्यूड हाई होती है, जो एल्टीट्यूड के लिहाज से सतह सम, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। इन विंटर देयर इज हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल। सर्दियों में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, बारिशें ज्यादा होती है, एंड स्नोफॉल, और स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी। द वेदर इज एक्सट्रीमली कूल इन विंटर। जो यहाँ का जो हाईलैंड्स होते हैं इनका जो वेदर होता है, जो मौसम एक्सट्रीमली मीन बहुत ज्यादा सर्द होता है। द समर, इन समर द वेदर इज प्लीजेंट, और फिर गर्मियों में यहाँ का मौसम खुशगवार होता है। प्लीजेंट मीन खुशगवार। वेयर इज द रेनफॉल इज लो। जो गर्मियों में होती है रेनफॉल फिर स्लो होती है, ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ मानसून विंड्स, क्योंकि यहाँ पर फिर मानसून की हवाएं नहीं चलती, यहाँ पर कम होती है, अवेलेबल नहीं होती यहाँ पर मानसून की हवाएं। तो यहाँ पर जो ज्यादा बारिशें होती हैं जो विंटर में, तो वो मानसून हवाओं की वजह से होती है। तो अब जो वहाँ पर विंटर में हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल होती है, रेनफॉल की वजह जो मानसून हवाएं हैं वो अपने साथ बारिशें लाती हैं, तो यहाँ पर फिर बारिशें बरसाती है। लेकिन फिर जो वेदर अगर हम यहाँ देख ले गर्मियों में, समर में, तो वो प्लीजेंट होती है। दिस रीजन कंटेन नदरन एरियाज एंड पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। जो हमारे जो नदरन एरिया है, जितनी शुमाली एरिया से हमारे मुल्क के हम कहते हैं पाकिस्तान की जितनी नदरन एरिया है नॉर्थ की तरफ है, और जो पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस हैं इसी हाई लैंड्स में आते हैं। अगर हम देख लें जो हाई माउंटेनियस रीजन है, जो हाई लैंड है, तो आप ये ग्रीन एरिया देख लें, ये हमारे साथ जो ग्रीन एरिया है, तो इसमें ये इलाके और कुछ ना कुछ जो पार्ट्स होते हैं हमारे, तो वो भी इसी खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके होते हैं वो यहाँ पर इसी में सिचुएटेड हैं। अब जो हमारे साथ जो नेक्स्ट रीजन है हमारे क्लाइमेटिक जोन के लिहाज से, वो है ह्यूमिड मोन्टेनियस रीजन। कौन सा रीजन है? ह्यूमिड मोन्टेनियस रीजन। ह्यूमिड जो ह्यूमिडिटी से निकला है, जो मरतूब है, ठीक है, मरतूब पहाड़ी इलाका जहाँ पर हवा में जो नमी होती है ह्यूमिडिटी से निकला है, ठीक है। तो ह्यूमिड मोन्टेनियस रीजन जो मरतूब पहाड़ी हिस्सा है, जो इलाके होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जोन। जिसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? These are the areas of low altitude mountains। यहाँ की जो एरिया है तो ये लो एल्टीट्यूड, यानी अगर हम वो हाई लैंड से इससे पहले उनकी एल्टीट्यूड बहुत जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी बनिस्बत ये लो पर कम बुलंदी के माउंटेन्स होते हैं यहाँ पर हाइट के लिहाज से, ठीक है। वेयर हैवी रेनफॉल ड्यू टू मानसून एंड वेस्टर्न विंड। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है किस वजह से? मानसून और वेस्टर्न विंड्स की वजह से। इन समर द टेम्परेचर इज मॉडरेट। मॉडरेट मीन मोतदिल होता है। इसी इलाकों में जो समर में जो होता है इलाकों में, यहाँ का मौसम फिर मोतदिल रहती है, ना गर्मी होती है ना सर्द, बस मोतदिल प्लीजेंट वेदर होती है यहाँ पर। हैवी रेनफॉल ड्यू टू मानसून, और यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है किस वजह से? मानसून की वजह से। अबेंडेंट रेन, अबेंडेंट मीन जो मिकदार में ज्यादा होती है, अबेंडेंट रेन ज्यादा बारिश है, एंड स्नोफॉल इन विंटर। जो अबेंडेंट रेन और स्नोफॉल है वो विंटर में ज्यादा होती है। फेमस एरिया फॉर टूरिज्म इन दिस रीजन आर मरी, गिलगित एंड पाराचीनार। फेमस एरिया जो हमारी टूरिज्म के लिहाज से इस रीजन में वो कौन कौन सी है? अगर हम इसी ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन में कहें तो वो मरी है, गिलगित है, और पाराचीनार के इलाके इसी जो हमारे ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन में वाक़या है, ठीक है।
इसी ये जो मरी है गिलगित है तो और पाराचीनार के इलाके ये ह्यूमिड रीजन में है। इसको अगर हम देख लें तो ये गिलगित है, ठीक है। जो आपको जो कलर आ रहा है ये गिलगित, और ये वाला जो मरी का इलाका है ये, और ये जो पाराचीनार है सिर्फ ये वाला आपको जो कलर आ रहा है ये इसके सामने आपकी बुक के सामने ही लिखा है ह्यूमिड माउंटेन, ये कलर है। तो इन कलर को देखें, इनकी जितने कलर है, एक ये है गिलगित हैं, ये मरी के इलाके हैं और पाराचीनार के इलाके हैं। तो ये हमारे 7 ह्यूमिड माउंटेनियस रीजन में आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे साथ सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन है। सेमी ड्राई जो हमारे साथ क्या है, नीम खुश्क पहाड़ी इलाके होते हैं। नीम सिमी मीन हाफ, जो नीम होती है, नीम ड्राई खुश्क होते हैं ना, यानी सारे खुश्क नहीं होते, नीम होती है, ठीक है। नीम खुश्क पहाड़ी इलाके, ये इसी जोन में कौन कौन से इलाके होते हैं? दिस आर माउंटेनियस एरियाज ऑफ लो एल्टीट्यूड। ये पहाड़ इलाके जो होते हैं इनकी एल्टीट्यूड कम होती है। वेयर ड्यू टू वेस्टर्न विंड्स रेनफॉल, किस वजह से वेयर इनकी अगर हम देख ले तो एल्टीट्यूड कम होती है। वेयर ड्यू टू वेस्टर्न विंड्स रेनफॉल एंड समटाइम्स स्नोफॉल इन विंटर। वेस्टर्न विंड्स की वजह से यहाँ पर रेनफॉल बारिश ही ज्यादा होती है विंटर में, और समटाइम्स स्नोफॉल इन विंटर, विंटर में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। समर इज मॉडरेट, और समर जो फिर होता है यहाँ पर ये मॉडरेट मोतदिल होता है एंड ड्राई और खुश्क होता है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ क्वेटा, जो क्वेटा की एरियाज हैं वो सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन में आती है। किला सैफुल्ला, जो किला सैफुल्ला के इलाके हैं और कल्लात के इलाके हैं। कल्लात, क्वेटा और किला सैफुल्ला के इलाके इसी रीजन में आते हैं। ये देख ली सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन, जो आपको जो येलो कलर में नजर आ रहे हैं ये क्वेटा है, कल्लात है, ये सारी जो किला सैफुल्ला है इसी एरिया में ये आते हैं क्या, सेमी ड्राई माउंटेनियस रीजन। नेक्स्ट जो हमारे साथ है सेमी ह्यूमिड प्लेन रीजन। अभी ये प्लेन की तरफ मैदानी इलाके, जो ह्यूमिड है नीम मरतूब मैदानी इलाके, इसमें कौन कौन से इलाके हैं? इट इंक्लूड द प्लेन एरिया ऑफ दामनिको, जो मैदानी इलाके हैं दामनिको के, वेयर हैवी अमाउंट ऑफ मानसून रेनफॉल अकर, जहां पर हैवी अमाउंट ऑफ मानसून रेनफॉल वहां पर होती है, मानसून की वजह से यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। इन समर द टेम्परेचर इज हाई एंड मानसून रेनफॉल वेयर द विंटर इज ड्राई एंड मॉडरेट। समर में यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हाई होती है, ठीक है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जो समर में वो हाई होती है, ठीक है, गर्म होती है। एंड मानसून रेनफॉल वेयर द विंटर इज ड्राई एंड मॉडरेट। अगर हम देख ले तो विंटर में इसकी अगर हम देख ले तो फिर ये ड्राई और मॉडरेट होती है। किस मौसम में? विंटर में। दिस रीजन इंक्लूड सियालकोट, गुजरात एंड इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पर देख ले तो इसमें सियालकोट, गुजरात और इस्लामाबाद के इलाके हैं। इसका अगर हम दोबारा रिपीट करें तो समर में यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और मानसून की बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है समर में और मानसून की बारिश भी होती है। वेयर इन विंटर, और फिर सर्दियों में इज ड्राई और मॉडरेट, यहाँ का मौसम खुश्क और मुतदिल होता है। इसमें कौन कौन से इलाके, जो सियालकोट है, गुजरात है और इस्लामाबाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फैसलाबाद है ये, ठीक है, ये सियालकोट है और ये इस्लामाबाद है, ठीक है। ये सारे जो सियालकोट, गुजरात, इसके इलाके अगर हम देख ले, इसमें हमारे साथ क्या है, सॉरी फैसलाबाद नहीं है, ये सियालकोट है, गुजरात है और इस्लामाबाद है। तो ये सियालकोट है, इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये इसी ही एरियाज में ये आते, जो ये कलर आपको नजर आ रहे हैं, तो इसमें ये एरियाज इंक्लूड है। कौन कौन से एरिया? सियालकोट, गुजरात और इस्लामाबाद के एरिया। तो ये सेमी ह्यूमिड प्लेन रीजन में है। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। न्यू लेक्चर में हम नेक्स्ट जो रीजन है, हमने पढ़ लिए 8 जोन्स हैं,
तो इसमें हम नेक्स्ट 4 जोन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ ये लेक्चर खत्म हो गया। अपने साथ होमवर्क नोट करें, जितनी जोन्स हमने पढ़ लिए ये सारे याद करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।